हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई एम समीक्षा नागर। आई एम हियर टू टीच यू अबाउट एमएससी केमिस्ट्री। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आज की क्लास है इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका नाम इसलिए मैंने रखा है एग्जाम स्पेशल। ठीक है, ये आप थंबनेल में भी देख ही चुके होंगे। तो इस क्लास में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ, पहले एक बेसिक इंट्रो आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। देखिए, मैंने आपको क्लासेस पढ़ा दी, नोट्स दे दिए, इंपॉर्टेंट भी डिस्कस कर दिए, बट एक जो तरीका होता है कि पेपर की एग्जैक्ट तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करना है, किस क्वेश्चन को कितना पोर्शन देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट भी शेयर करूंगी कि कैसे आप एमएससी में टॉप कर सकते हो। ये ऑफकोर्स ब्यूटी विद ब्रेन यूट्यूब चैनल के थ्रू ही होने वाला है। तो ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ईजी वे में ये डिस्कस करूंगी कि तैयारी कैसे करनी है। हमारा मेन पॉइंट है तैयारी कैसे करनी है। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कुछ पढ़ लिया है, सभी के लिए ये क्लास है, सभी सब्जेक्ट के लिए है और सभी सेमेस्टर के लिए भी है। तो मेनली है एग्जाम, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप देने जा रहे हो, थर्ड का देने जा रहे हो, फोर्थ का देने जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपका एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पे ऐसी कोई क्लास पहले मैंने शेयर नहीं की है, बट कुछ स्टूडेंट का था कि मैम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मोमेंट एग्जाम के लिए शेयर करो। तो आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रहेगी। यूजफुल रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा, कि जिससे मुझे भी लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन देता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक कमेंट तो करके जाना चाहिए। जो भी मेरी क्लासेस को देखते हैं या जिनके लिए भी मेरी क्लासेस यूजफुल रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रियलिटी में मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम क्लास शेयर कर देते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गुड न्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी पे मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, जो मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ, बट आपके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एक मेरी लेटेस्ट क्लास होने वाली है कल, चूँकि 30 नवंबर को होगी 12:10, यानी कि दोपहर में ये क्लास होगी। जिस टाइम आप फ्री होते हो उस टाइम ये क्लास है। फिजिकल केमिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने भी अब तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, जस्ट प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि आपको फ्री में लाइव अट्रैक्शन के थ्रू क्लासेस मिल रही है। उतना बेनिफिट आपको हर कहीं नहीं मिलता है। लाइक यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस देती हूँ आपको, बट वो आपके पास रिकॉर्डिंग सेशन आता है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन आता है, बट जब आप लाइव मुझे अगर अनअकैडमी पे फॉलो करोगे, वहाँ पे मेरी क्लासेस देखोगे, तो वो लाइव क्लासेस होंगी आपको। तो आपके जो भी डाउट है आप फेस टू फेस उन्हें सॉल्व कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो एज अ फेस टू फेस ही वर्क करती है, तो आपके वो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पे, तो फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, जिससे कि आपको गेट, IIT JAM, CSIR, MSc सभी की केमिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएं। तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो चलो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है आज का MSc एग्जाम टिप्स। ठीक है या तो ये जो क्लासेस है, देखो मैं इसमें कट नहीं डालूंगी, लाइव ये क्लास मैं करने वाली हूँ एक ही बार में। मोस्टली मैं 1 से 2 बार में आपके सामने रिकॉर्डेड सेशन कंप्लीट शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा कट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा एडिटिंग का टाइम नहीं है। तो मेरा रहता है कि मैं लाइव आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो चलो टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट हो ना, ध्यान से इस बात को सुनना। ये क्लास अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ के लिए बनानी होती तो मैं बहुत पहले बना चुकी होती। मैंने बहुत, इस पे शायद बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, बट मेरा फोकस रहा इतने मैं टिप्स दूंगी, मैं बच्चों का टॉपिक क्लियर करा दूंगी। ठीक है, बट अभी मुझे लग रहा है कि नीड है बच्चों को। और इम्पॉर्टेंटली तो कुछ स्टूडेंट के पर्सनली मुझे मैसेज आया, जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आपने अब तक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना फॉलो। ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज आया है कि मैम प्लीज़ कुछ टिप्स शेयर करो, कि तैयारी तो हो गई है बट एंड मोमेंट पे क्या करें। देखो, सबसे पहले क्या करो, एक कॉपी लो, लास्ट ईयर के पेपर लो। ठीक है, अनसोल्ड पेपर मार्केट में मिल जाते हैं, देख लो। वैसे मैंने भी शेयर कर रखा है, अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे मैंने अनसोल्ड पेपर शेयर कर रखे, मेरी क्लासेस भी है अनसोल्ड पेपर की, वहाँ से देख लेना, या आप नेट से देख लो, या आप अपने सीनियर से ले लो। अनसोल्ड पेपर आपको लेना है। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर, कम से कम 2 से 3 पेपर आपको देखने हैं। ठीक है, 2 से 3 पेपर अपने पास रखो। उसके बाद देखो, 2 पार्ट में अपनी नोटबुक को डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट, या
इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैं 10th-12th से करती आ रही हूँ, आज से नहीं 10th-12th से करती आ रही हूँ। टाइम कम लगता है, प्लस आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना नहीं छूटेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी कर ली बट फिर भी अभी आपको डाउट होगा कि हमने अच्छे से की है, कोई क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखने हैं जो कि आपके हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। अब क्या करूँ, अनसोल्ड पेपर ले लिया, जो टॉपिक हर एक पेपर में आया है, यानी कि ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें वो टॉपिक आया नहीं है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट का मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, वो तो आप देख लोगे, आप टॉपिक क्लियर करोगे अगर वो आपने लॉन्ग में तैयार किया है। मैं हमेशा कहती हूँ टॉपिक का जितना मटेरियल मैं देती हूँ उतना करो, क्योंकि वो लॉन्ग में आएगा तो बहुत अच्छा, शॉर्ट में आएगा तो आप खुद से कट करके लिख दोगे, है ना। वो अलग मैंने टेक्निक शेयर कर रखी है, उसके लिए आपको मेरी अलग क्लास सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे करो, देखो टॉपिक लिखो जो कि हर साल आया है। कोई टॉपिक तो ऐसा होता है जिसमें से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, तो एक टॉपिक से दो बार भी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन करो जो बहुत बार आए हैं, यानी कि उन्हें तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, आंखें बंद करके भी वो टॉपिक आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट में आपको लिखना है वो टॉपिक जो कि आपने देखा कि 1 से 2 पेपर में भी आया है बट आया है, ठीक है। यहाँ पे वो टॉपिक लिखो, ठीक है। अगर आप ऐसे सीरीज वाइज करोगे तो पता नहीं कितने नंबरिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ टॉपिक के एग्जांपल दूं, इनऑर्गेनिक में वेस्पर थ्योरी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में भी वो है जो रिपीट हुआ है, ठीक है। और जो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर में आया नहीं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अभी एंड मोमेंट है तो हमें एंड मोमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में हम इतना भी नहीं कर पाए, तो इसलिए उतने पे नहीं, हमें इतने पे फोकस करना है, ठीक है। या ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना लो अपनी कॉपी पे, यहाँ पे ये आपने लिस्ट बना ली, अभी आपकी लिस्ट बन के तैयार हो गई, ठीक है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया, यहाँ पे आपने थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट वो लिख लिया, अब लिख के हो गया तैयार। अब हम आएंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, अभी मैं आपको सेकंड पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ आपको समझ आ रहा है या कैसा लग रहा है एक कमेंट कर देना, ये रियलिटी में आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये वो ट्रिक है, मैं कोई जादू ट्रिक नहीं बता रही हूँ, एक काम बता रही हूँ जो अच्छे तरीके से करोगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। सेकंड, अब क्या करना है, लिस्ट बन गई, ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है, एक सब्जेक्ट की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर। मैथमेटिक्स को छोड़ सकते हो, मैथमेटिक्स की नहीं बनानी, क्योंकि उसमें क्या ही बनाओगे, उसमें मैट्रिक्स के अलावा, वेक्टर के अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो और कहीं जाते भी नहीं है, ठीक है। तो 2 पे फोकस करना, बट ये 4 सब्जेक्ट की बना सकते हो, और 4th सेमेस्टर में हो आप सॉरी 3rd सेमेस्टर में हो आप तो आप इजीली बना ही सकते हो, लाइक एनालिटिकल, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये सबके बना लेनी है। लिस्ट बन के तैयार हो गई। अब मान लो आपका आधा काम हो गया, अब आपको क्या करना है, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, उनमें 1 बाय 1 करना स्टार्ट कर दो, यानी कि नोट्स बनाओ, लिखो, समझो, वो आपका तरीका है, वो मैं नहीं कहूँगी। देखो मेरा तरीका पर्सनली केमिस्ट्री में होता था कि मैं पहले लिखती थी, याद करती थी, फिर उसे याद करती थी, फिर उसे फिर से रफ कॉपी में लिखती थी, सो दैट कि केमिस्ट्री आपके हमेशा, आपको पता है, प्रैक्टिस पे वर्क करती है, क्योंकि आप रट नहीं सकते हो चीज़ों को। तो वहाँ पे मेरा ये तरीका होता था, बट मैं वो पर्सनली अपना तरीका अपने आप तक ही रखूँगी, आप लोगों पे नहीं लेके आऊँगी। आपका जो तरीका है तैयारी करने का, उससे तैयारी करो, ठीक है। और अब आप सोचोगे कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो पॉइंट अब नहीं रखना, क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। बहुत स्टूडेंट है मेरे पास जो अदर चीज़ों की भी तैयारी करते हैं, डेफिनेटली आप करिए, बट एग्जाम से पहले 1 महीना तो आप दे दीजिए, और अभी 1 ही महीना आपका बचा हुआ है। मुझे लग रहा है 1 महीना भी नहीं होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो शायद 15 से 20 दिन होंगे, बट यस मैं CCSU का कराती हूँ, तो 1 से 1.5 महीना आपके पास है। तो अभी ये टिप्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब तो कुछ भी तैयारी नहीं की तो भी ये क्लास आपके लिए इक्वली इंफॉर्मेटिव रहेगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लिए, पहले एक टॉपिक को कर लिया, ठीक है, दूसरे टॉपिक को कर लिया, जो करते जाओ उस पर टिक करते जाओ, 4, 5, यानी कि जितनी भी लिस्ट थी आपने वो लिस्ट आप करते चले गए, ठीक है। अब उसका टाइम टेबल मैं बताऊंगी, टाइम टेबल कैसे रखना है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी, अभी तो नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पता है कंप्लीट क्लास नहीं देखोगे और ये आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए। अब जब वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट साथ में करना, बिल्कुल भी नहीं करना। पहले एक पोर्शन को कंप्लीट करना, देन इंपॉर्टेंट में 1 को कंप्लीट करके, 2 को कंप्लीट करके, ठीक है, 3 कंप्लीट करके, 4 कंप्लीट करके क्या करो, टिक का निशान करते जाओ, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि आपके टॉपिक हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपके टॉपिक आपने कर लिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई। अब रूल नंबर 3 और जो लास्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। अब क्या करो, जो आपने ये लिस्ट बनाई थी वेरी इंपॉर्टेंट की, उसे लो और लिखना स्टार्ट करो। अपने तरीके से लिखो। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप पूरे तरीके से लिखो, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी है, एक कॉमन है, हर स्टूडेंट को वो पता होती है। देखो यहाँ पे आपको देखना है कि वेस्पर थ्योरी, अच्छा हमने इंपॉर्टेंट में वेस्पर थ्योरी की लिस्ट बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट में अच्छा वेस्पर थ्योरी भी आती है हमें, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आती है, ऑर्गेनिक SN1 रिएक्शन भी आती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आती है, एनालिटिकल का भी सम आता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा आपने रिव्यू कर लिया कि अभी आपको सब आता है। अब क्या करो, एक नोटबुक लो, टिक अ नोटबुक, टिक अ नोटबुक। एक्चुअली मैं कैमरे से थोड़ी दूर होती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती, मतलब थोड़ी सी टाइमिंग लगानी होती है। ठीक है, देखो नोटबुक ले लिया, मैं नोटबुक बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, एक टॉपिक लो जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता, जो आपको पता है आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सब करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फॉर एग्जांपल सब नहीं भी कर पाते हो तो क्या करो, टॉपिक नेम जैसे वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी ले लिया। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीट लिखो, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो क्या करना है, हेडिंग डाल के वेस्पर थ्योरी के पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे किसने दिया था, नेम, ठीक है, यानी कि इंट्रो, उसमें थ्योरी नहीं लिख के सिर्फ नाम, जैसे कि आपका जिसने भी दिया था ये पॉइंट मेंशन कर दोगे आप। ठीक है, तो मैं नाम लिखना है, देखो इंट्रो लिख के ग्लिस्पियन नाइल होम लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, ग्लिस्पियन नाइल होम लिख दिया। थ्योरी में रूल नंबर 1 रेगुलर ज्योमेट्री, सेकंड इरेगुलर, ठीक है, थर्ड सेकंड इरेगुलर के लिए था, थर्ड था आपका बॉन्डिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, फोर्थ, ऐसे आपको रूल्स लिखने हैं। तो अभी जब आपने फॉर एग्जांपल आपने रूल नंबर 1 में रेगुलर शेप लिखी, तो आपको ये तुरंत के तुरंत माइंड में रिवाइज हो जाएगा कि रेगुलर शेप तब हो गई, सिर्फ यहाँ पे रेगुलर लिखा है बट माइंड में रिवाइज हो गया। ठीक है, इरेगुलर शेप लिखा है बट माइंड में रिवाइज हो गया कि लॉन पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर नहीं होंगे, तो उसकी रेगुलर शेप होगी। ठीक है, फोर्थ और सेवंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड लेंथ का जो भी वो करते जाना। थर्ड पॉइंट लिखा, सिर्फ आपने नाम लिखा उसका की पॉइंट, ठीक है, थ्योरी में से की पॉइंट लिखना है, थ्योरी में से की पॉइंट लिखा, माइंड में वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया। अब वो रिवाइज हो गया तो पेपर में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है, जैसे हम ऑर्गेनिक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन को क्या करो, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से रिएक्शन को लिख के जो भी रिएक्शन है बना दो। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन लिखो, थ्योरी ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगी। सिर्फ ऐसे आपको रिवीजन करना है। ये 3 स्टेप मैंने बताए हैं। आई नो कि कुछ स्टूडेंट को शायद समझ आए नहीं आए, मुझे पक्का नहीं पता, बट ये काफ़ी बेसिक है। मैंने हाई स्टैंडर्ड पे ना जाके एज अ स्टूडेंट जितना आप कर सकते हो उस तरीके से बताए हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको अदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है, आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, आपको पास अपना कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए और अनसोल्ड भी होने चाहिए। किसी के पास अनसोल्ड नहीं है तो मेरे चैनल पे चेक करो, मोस्टली आपको अनसोल्ड की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस मैं यही क्लास को एंड करती हूँ। एंड ये इसकी क्वेश्चंस को कैसे फॉलो करना है, उसके लिए क्या करना है, वो मैं अलग क्लासेस शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ जस्ट गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि काम आपको करना है। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, उसे अच्छे से या कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो जस्ट गो एंड चेक आउट माई क्लासेस। सो बाय बाय।